अरे क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की खेलने की रस्म के बाद घर के सभी बड़े बुजुर्ग के पांव छूकर आशीर्वाद लेना होता है। अब चलो जल्दी से उठो, सभी को लेट हो रहा है। बुआ, चाचा, चाची, इन सबको भी अब यहाँ से निकलना है, उन्हें भी अपने घर जाना है, वरना बाद में कहीं हमें सुनाएंगे कि बहू के मायके से तो कुछ आया ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने मेरी विदाई के समय मुझे बताया था कि उन्होंने मेरे पर्स में अलग से लिफाफे डाले हैं और उन्होंने मुझसे बताया था कि ये लिफाफे तुम्हारे बैग में डाल रही हूँ और जब तुम्हारे ससुराल में किसी के भी पैर छुआए जाएं तो ये लिफाफे उनको दे देना और उनसे आशीर्वाद ले लेना। अरे दीदी देखो तो सही, सुबह से भाभी ने एक ही साड़ी पहन के रखी है। सभी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि नई बहू के पास तो साड़ियाँ ही नहीं है। दीदी आप तो हमारे घर परिवार वालों को जानती ही हो, वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं। बुआ जी और ताई जी फालतू में ही उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। एक काम करते हैं दीदी, इनकी साड़ी हम चेंज करवा देते हैं। आखिरकार इनको इतने कपड़े जो मिले हैं, कितनी साड़ियाँ मिली हैं भाभी को, उन्हीं में से एक साड़ी पहना देते हैं। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना दीदी कि हमने कितनी महंगी महंगी बनारसी और सिल्क की साड़ियाँ चढ़ाई हैं। हाँ छोटी, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं तुम्हारे लिए वही साड़ी और कुछ जेवर निकाल के लाती हूँ, वो ही पहनकर तुम पैर छुआई की रस्म करना। हे भगवान, इतनी भारी लहंगा, जून की गर्मी में तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब इस नई दुल्हन का क्या हल होगा। ये इतनी भारी भारी लहंगे, इतनी भारी भारी साड़ियाँ, ऊपर से ये इतने हैवी जेवर, अब न जाने मेरा तो क्या ही होगा। अरे ये क्या भाभी, आप ये ऐसे कैसे तैयार हो गए? मैंने आपसे बताया था ना कि जैसे दीदी ने बताया है उन्हीं के हिसाब से तैयार होना आप। अब ये क्या आपने इतना सस्ता सा लहंगा पहन लिया? ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, ये जरूर आपके मायके से आया है लहंगा। अब बस बहुत हुआ भाभी, अब अपने मायके का लगाव छोड़ो और अपने ससुराल के नियम अपनाओ। नई दुल्हन हो तो अच्छा कोई नया हैवी सा लहंगा या फिर साड़ी पहनो। अरे बेटा, अब जो है जैसा भी है सब ठीक है, अब चुपचाप नीचे चलो, जो भी बात है बाद में देखी जाएगी। और बहू तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, चलो अब। लेकिन माँ, अरे भाभी ये हमारी दादी माँ है, इनके पैर अच्छे से दबाओ। और ये हमारी बुआ है, ये भी बहुत बड़ी है, इनके अच्छे से पैर छुओ ताकि तुम्हें अच्छा अच्छा आशीर्वाद मिले। जी दीदी ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी और संस्कारी बहू है। प्रणाम माँ जी। आज के बाद बेटा मैं तुम्हारी सास से ज्यादा तुम्हारी माँ हूँ। और हाँ बेटा, इसकी शादी भले ही तुमसे पहले हुई है, लेकिन उम्र में ये तुमसे छोटी है, इसलिए इसके पैर नहीं छुओ, इसके गले से लगो। और मैं भी यही चाहती हूँ कि रेनू भी अपनी भाभी के गले से लगे, जिससे तुम ननद और भौजाई में प्यार और अपनापन बना रहे। अच्छा तो भाभी अब हम लोग चलते हैं, फिर आएंगे। शादी के इतने दिन पता नहीं कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला शादी के चक्कर में। शादी में आके बहुत ही अच्छा लगा भाभी। हाँ हाँ दीदी, जल्दी ही आएगा फिर। भाभी ये आपकी पहली रसोई है, वैसे तो शीला काम वाली आपकी मदद कर देगी, लेकिन मीठा तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। और हाँ, पूजन से पहले चूल्हा चौका बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, इस तौर का अच्छे से ध्यान रखना भाभी, क्योंकि मेरी माँ ने ये सब नियम हमें बचपन से ही अच्छे से समझा के रखे हैं, इसलिए भाभी हम आपको बता रहे हैं। यदि आपने किचन में कोई भी गड़बड़ की तो आपको बहुत डांट पड़ेगी भाभी, इसलिए अच्छे से और ध्यान से करना हर एक काम। हे भगवान, इस घर में इतनी शक्ति। मैंने तो सोचा था पढ़े लिखे आजकल के जमाने के लोग हैं, कुछ तो आजादी मिलेगी, कुछ तो छूट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग 100 साल पुराने वही रूढ़िवादी सोच में जीते आ रहे हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे मत रहो, ये मत पहनो, वो पहनो, बस आज
आई हूँ तब से ये सभी ड्रामा चलता आ रहा है। ऐसे में मैं इस घर में कैसे रहूंगी? ये सब मुझसे तो नहीं होता। मैं तो इनसे साफ साफ बोल दूंगी कि अपना एक अलग घर लेके शहर में इन सब से अलग रहेंगे। मैं तो इनसे साफ साफ बोल दूंगी कि ऐसे रीति रिवाज और नियमों वाले घर में आप अपनी बहन और माँ बाप को ही रखो, मुझे नहीं रहना इन सिरफिरों के साथ में। अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई बेटा? अभी तो मैं साफ सफाई ही करवा रही हूँ। यदि तुम 9 बजे भी उठती तो भी 12 बजे तक तो खाना बन ही जाता। और वैसे भी बहू, यहाँ पे लंच 1 से 2 बजे के बीच में ही किया जाता है। अब मैं इनसे क्या कहूँ कि आपकी दोनों बेटियों ने मुझे जो धमकी दी थी उससे तो मैं पूरी रात बेचैनी रही। तब तो मुझे नींद ही नहीं आई, इसलिए सुबह जल्दी ही मेरी आँख खुल गई। मम्मी जी, कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी सारा काम निपटा दूंगी। और मीठे में क्या बनेगा आप ये भी मुझे बता दीजिए। अरे बहू, तुम जाओ बेटा अपने रूम में और जाके आराम करो। मैं तुम्हारे लिए वहीं चाय भिजवाती हूँ और बाद में तुम्हें क्या काम करना है मैं तुम्हें बुला लूंगी, तभी अपने रूम से बाहर आना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। दीदी, किचन में चल के देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ चलो छोटी, चलकर देखते हैं। हे भगवान, ये क्या? अभी तो भगवान को भोग लगाना बाकी है और तुम यहाँ कोने में बैठ के ठूस रही हो। क्या ये सब ही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? बाप रे बाप, यदि माँ ने ये सब देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। हो क्या गया है तुम दोनों को? तुम दोनों बहू से ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे माँ, आप हमसे क्या पूछ रही हो? एक बार सब कुछ अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद फिर हमसे पूछना। अच्छा, अब तुम दोनों चलो यहाँ से मेरे साथ। तुम दोनों से मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और हाँ बहू, तुम आराम से बैठकर खाओ और खाने के बाद अपने कमरे में जाकर अच्छे से तैयार होने के बाद ही आना। और हाँ बहू, जो साड़ी तुम्हें पसंद हो वही साड़ी पहन लेना। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, जिसमें तुम कंफर्टेबल महसूस करो वही साड़ी पहनना। ठीक है माँ जी। और तुम दोनों चलो मेरे साथ। आप मेरा हाथ छोड़ो माँ। आप तो बहू के आते ही बदल गई हो माँ। आप देख नहीं रही हो वो क्या कर रही है? क्या आप अभी से बहू से डरने लगी हो माँ? आप अपनी बहू के मन मर्जी के उसके मुताबिक काम करने लगी हो अभी से। यदि आप अभी से अपनी बहू से डरने लगी हो तो एक दिन बहुत पछताओगी माँ, एक दिन बैठ के रोओगी। अरे माँ, हम तो उल्टा आपकी मदद ही कर रहे हैं, उसको इस घर के नियम कानून समझा रहे हैं। और एक तुम हो कि जो उसे उल्टा सीधा जो मन में आया वही करवाती जा रही हो। हम दोनों बहनों के लिए तो आपने बड़े कानून अनुशासन बना के रखे थे, और क्या हुआ आज बहू आई तो आप अपने अनुशासन खुद ही भूल गई। देखो माँ, आज तुम्हारी बहू ने चोखा झूठा कर दिया। उसे कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। हमने तो एक बार आपकी गैर हाजिरी में मैगी बना के खा लिया था, तो बाद में आपने हमें कितनी डांट फटकार लगाई थी। और आज आपकी बहू कटोरी में भर भर के खा रही है, उसे रोका भी नहीं जा रहा, उसे कुछ भी नहीं कहा जा रहा, और आप हम पे ही चिल्ला रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें माँ। बेटियों के लिए अलग नियम और बहू के लिए अलग नियम रखेंगी। हाँ माँ, सभी घर में बेटियों को पूरी आजादी दी जाती है, लेकिन आपने हमारे ऊपर कड़े नियम लगा के रखे थे। आपने तो कभी हमें सहन की सांस भी नहीं लेने दी, और आज आप अपनी बहू को इतनी छूट दे के रखी है। ये सब देखकर तो मेरा खून ही खोल गया। वो तो भगवान की कृपा है जो हम दोनों को इतना अच्छा ससुराल मिला। हाँ माँ, छोटी तो अपने पति के साथ बाहर रहती है और मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, लेकिन वो हमसे माँ बाप दोनों से ज्यादा प्यार करते हैं। पूरी आजादी दे के रखी है, हर तरह की छूट दे रखी है हमें, वो चाहे कपड़ा लत्ता हो या फिर खाने पीने का सामान। वो हम पे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं करते। यदि कहीं आते जाते भी हैं तो वो हमसे पूछते तक भी नहीं। सच में माँ, मायके से ज्यादा तो हमें ससुराल में सुख मिला है। अरे मेरे प्यारी बच्चियों, मैं कुछ भी नहीं बदली। जब हम खुद इन शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ियों में घूम रहे हैं तो उसे सिल्क और बनारसी साड़ियों में क्यों पहना के बिठाना? अरे बेटा, तुमने देखा नहीं था
उसका पूरा ब्लाउज पसीने से भीगा हुआ था। और रही बात रसोई की, तो पूरा खाना बन चुका है बेटा, और मैंने मीठे का भी भोग लगा दिया। और जब मैं पूजा कर रही थी तो बहू का चक्कर आ गया था बेटा, और मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि शादियों की रस्मों के कारण 4 दिन से उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, और विदाई होने के बाद तो उसके मुंह में एक निवाला तक नहीं गया। अब देखो बेचारी को, एक बात बताओ बेटा, जो माँ अपनी बेटी को भगवान के भोग से भी पहले खाना खिलाती थी, क्या वो भगवान के भोग लगाने के बाद उसे खाना नहीं दे सकती? अरे मेरी लाडली बिटिया, आपने तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैंने तुम दोनों को इतने कड़े अनुशासन में इसलिए रखा ताकि कल को तुम्हें अपने ससुराल में ये ना सुनना पड़े कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं। मैंने तुम दोनों को हर एक तरह से परफेक्ट बनाने की कोशिश की, और आज देखो बेटा, तुम दोनों घर ही नहीं बाहर के काम काज भी कितने अच्छे से संभाल रहे हो। पूरे ससुराल में तुम्हारी वाहवाही होती है, और आज देखो, जब तुम्हारी सास शादी में आई थी तो सबके सामने तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रही थी। और तुम्हारी सास ही नहीं, मैं भी। आज देखो, तुमने अपने भाई की शादी में सब कुछ कितने अच्छे से संभाला। देखो, आज मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब काम की शुरुआत हुई और कब शादी निपट भी गई। आप दोनों ने कितनी सूझबूझ से सारा शादी का काम निपटा दिया। आपके पापा भी बेटा कितने डरे हुए थे शादी के इस कामकाज के लिए। तुम्हारे पापा भी रोज इसी चिंता में रहते थे कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे हम दोनों। लेकिन देखो बेटा, आप दोनों ने अपनी सूझबूझ से सब कुछ कितनी अच्छे से संभाला, इसमें तो कोई शक नहीं। तुम दोनों बेटियां सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन जो कुछ अब तुम दोनों कर रही हो उसके परिणाम घातक हो सकते हैं बेटा। नई भाभी के मन में कांटों के बीज बोओगी, ऐसे कड़वे शब्द बोलोगी, तो आगे चलकर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, तब कभी अपनी भाभी से प्यार और समर्पण की उम्मीद मत करना बेटा। हाँ बेटा, वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आज तुम दोनों ननद अपनी भाभी को इतना भयानक और डरावना रूप दिखा रही हो, तो सोचो, यदि कल को तुम प्रेम की बात भी करोगी ना, तो उन्हें शक ही होगा कि तुम दोनों आज उससे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हो। इसमें भी उसे शक ही होगा। आज तक तो मेरी 2 बेटियां थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहू को मिलाकर मेरी 3 बेटियां हो जाएं। बहू की माँ ने मुझे शुरू में ही बता दिया था कि पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वो हॉस्टल और कॉलेजों में ही रही है। घर के काम काज में उसका हाथ थोड़ा तंग है। और हाँ बेटा, मैंने माना कि मैंने तुम दोनों के भविष्य के बारे में ही सोचा, लेकिन मेरी नीतियाँ कुछ अलग थी। अब हर माँ एक जैसी नीतियाँ तो नहीं अपना सकती ना, क्योंकि परवरिश के कोई नियम नहीं होते। हर माँ अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालती पोसती है। तो मुझे बहू की माँ सुषमा जी की बातों में भी कुछ गलत नहीं लगा। अब यदि हम चाहते हैं कि नेहा बहू हमारे हिसाब से ढल जाए, तो उसे कुछ वक्त देते हैं, उसे कुछ अपनी तरह से समझाते हैं, तब फिर बाद में देखना बेटा, वो तुम दोनों की तरह धीरे धीरे पूरे काम में निपुण हो जाएगी। मगर अचानक से उससे इतनी उम्मीद करना, बात बात पर उसे टोकना, ये सब तो झगड़े के कारण बन सकते हैं। इसलिए हम संयम से काम लेते हैं। देखना, हम तीनों मिलकर धीरे धीरे उसे अपने घर के सभी रीति रिवाज, सभी नियम सिखा देंगे। मुझे पूरा यकीन है, जैसे तुम दोनों सीखी, वैसे ही एक दिन वो भी तुम दोनों की तरह सीखकर इस घर के सभी नियम सीख जाएगी। तो वो भी बाद में अपना घर संभालने लगेगी, और देखना, वो भी सब जगह वाहवाही बटोरने लगेगी। रेनू, माँ की बात पहले भी सोने की तरह खरी थी, और आज भी माँ ठीक ही तो कह रही है। सबकी एक जैसी परवरिश थोड़ी ना होती है। फिर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है, घर आए नए सदस्य के साथ प्रेम और अच्छे से बात करें, ना कि उसे बात बात पर ताने दें। माँ, आपके चरण कहाँ हैं? हम आपको साक्षात प्रणाम करना चाहते हैं। हाँ माँ, आपने तो हम दोनों बहनों को बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया, वरना हम दोनों मिलकर उस अकेली की क्लास लगाने में लगे थे। जो हमारी माँ ने हमारे साथ किया,
हम वही उसके साथ करने की सोच रहे थे, जबकि जो भी हमारी माँ ने हमारे साथ किया वो तो उनकी परवरिश थी, और अब हम जो करने चाह रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। थैंक यू माँ। पूरी जिंदगी हम खुशियों की तलाश करते रहते हैं, जबकि वो तो हमारे सामने होती है। हमारी प्यारी माँ। भाभी, अब आपकी सभी रस्में हो गई हैं। अब आप अपने रूम में आराम कीजिए। हम अभी भैया को भेजते हैं भाभी। चले दीदी। अब हमें भाभी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए दीदी। ये मिठाई मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम इसी तरह के नए नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।